स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज एट 31 मार्च 2022। आपको इसकी हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं इन द क्वेश्चन। तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से है। पहले इसमें आपको सारे डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। पहले आपको ड्राइंग्स दे रखा है जो कि है ₹10,000। उसके बाद आपको मशीनरी दे रखा है जो कि है ₹50,000 और आपको दिया हुआ है स्टॉक। अब ये सिर्फ स्टॉक लिखा है तो इट इज ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ट्रायल बैलेंस में वैसे भी ओपनिंग स्टॉक ही आया करता है। उसके अलावा आपको परचेजेस दे रखा है ₹90,000। परचेजेस के साथ साथ रिटर्न इनवर्ड दे रखा है यानी सेल्स रिटर्न ₹2,000। फर्नीचर दे रखा है आपको ₹10,000। फिर कैरेज दे रखा है, सिर्फ कैरेज लिखा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है यानी कैरेज ऑन परचेज है 2,000। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है आपको स्टूडेंट्स ₹5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दे रखा है स्टूडेंट्स ₹1,000। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दे रखा है ₹1,200। बैड डेट्स आपको दे रखा है ₹1,500 और सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं ₹40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस में आपको एडवांस फॉर मशीनरी भी दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ये है ₹7,000। उसके अलावा डिस्काउंट दे रखा है आपको ₹1,000। वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है। याद रखना स्टूडेंट्स, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। ये आपको दे रखा है ₹5,000। उसके अलावा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दे रखे हैं। कैश इन हैंड है ₹6,000, कैश एट बैंक है ₹32,000। फिर आपको क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। क्रेडिट बैलेंसेस में आपको सबसे पहले दे रखा है कैपिटल जो कि है ₹1 लाख। उसके अलावा दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न जो कि है ₹1,000। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है आपको ₹2,000। ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके अलावा आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹37,700। सेल्स आपको दे रखा है ₹1,28,000 और लास्ट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है ₹20,000। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं वो देख लीजिए। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एडजस्टमेंट में जो कि है ₹40,000। उसके अलावा आपसे ये कहा गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखा है, सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है। तो डेटर का जो अमाउंट आपको दे रखा है उसी पे आपको जो है वो निकालना होगा। 40,000 पे ही ये 5% का प्रोविजन निकालना होगा, वरना पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस किया जाता है डेटर में से, तब ये प्रोविजन निकाला जाता है। बट क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखे हैं। उसके अलावा आपसे कहा गया है कि फर्नीचर और मशीन दोनों पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम का। और फिर आपको ये बताया गया है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट ₹20,000 है ये परचेज करी गई थी ऑन 1 जनवरी 2023 को। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायल बैलेंस की जो डेट है वो 31 मार्च 2023 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ना कि 31 मार्च 2022। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी जो टोटल मशीनरी है 50,000
उसमें से 20,000 की जो मशीन है वो खरीदी गई है जनवरी में, और जो बाकी पुरानी मशीनरी है 30,000 की है वो हमारे पास पहले से ही है। तो जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी पे तो पुरानी वाली पे पूरे साल का लगाइएगा, नई वाली पे केवल और केवल 3 मंथ्स का लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपसे कहा गया कि यू हैव टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, जो 1 लाख की कैपिटल आपको दे रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 5% पर एनम। और फिर एक पॉइंट दे रखा है कि 20 मार्च 2023 को आपको जो है ये बताया हुआ है कि स्टॉक जो है वो जल के फायर की वजह से जल के ख़राब हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी कॉस्ट थी ₹7,000 और ये पूरी तरह से इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एडजस्टमेंट आपको स्टूडेंट्स और दे रखी है, लास्ट एडजस्टमेंट, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इन सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए। उससे पहले जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दे रखी हैं वो कहाँ कहाँ आएंगी ये भी समझ लीजिए। ड्राइंग्स जो होता है उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं इन द लायबिलिटी साइड। मशीनरी एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, परचेज ट्रेडिंग में आता है, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है और सेल में से माइनस हो जाता है। फर्नीचर एसेट है, कैरेज ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट खर्चा है। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। डेटर एसेट है। एडवांस फॉर मशीनरी एक एसेट है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए नया नाम होगा, एडवांस फॉर मशीनरी, इट्स एन एसेट। डिस्काउंट पीएनएल में आएगा, डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग में आएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों एसेट हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में 1 2 3 4 5, इधर तो 5 चीज़ें हैं जो आपका इधर आएंगी, और छठा सेल्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैपिटल लायबिलिटी में आता है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस हो जाता है। तो एक आइटम और है जो ट्रेडिंग में आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो नया जनरल रिजर्व आप निकालेंगे, जो आपको निकालना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में निकालने के बाद प्रॉफिट में से माइनस करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपका ट्रेडिंग में आएगा और एक बार बाद में एसेट साइड में भी आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर पे आप निकालेंगे उसे आप डेटर में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बैड डेट्स में ऐड कर देंगे जो यहाँ दे रखा है। मशीनरी और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है और मशीनरी में से और फर्नीचर में से माइनस भी करना है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगाते समय ध्यान रखिएगा कि 30,000 पे पूरे साल का और 20,000 पे 3 मंथ्स का लगेगा। 30,000 का 10% 3,000 होता है, 20,000 का 10% 2,000 होता है, लेकिन हम 3 मंथ्स का निकालेंगे तो 500 ही आएगा। यानी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन केवल 3,500 लगेगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तो आप पूरे साल का लगाइएगा। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% 1,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे एज डेप्रिसिएशन और बाद में आप एसेट में से माइनस कर देंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से और मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से। ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और बाद में कैपिटल में ऐड भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टॉक जला है 7,000 का, उसको आप परचेज में से माइनस करना मत भूलिएगा इन द ट्रेडिंग अकाउंट। और बाद में आप जितना इंश्योरेंस क्लेम अभी मिलना बाकी है तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम एसेट साइड में लिख दीजिएगा 7,000 से ही। और ये जो जनरल रिजर्व है स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल रिजर्व जो है पीएनएल में डेबिट साइड आ जाएगा और बाद में जनरल रिजर्व में जो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे इस वाले जनरल रिजर्व को उसमें ऐड कर दीजिएगा। और जनरल रिजर्व बिल्कुल आखिर में कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट आने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बना लेते हैं। स्टूडेंट नया जो एडिशन है इस बुक का, उसमें जो ईयर आपको दे रखा है वो 2023-24 है, बट मेरे पास क्योंकि पुराना एडिशन है उसमें आपका ईयर जो है वो 22-23 दिया हुआ है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जो शुरुआत करनी है वो ओपनिंग स्टॉक से करनी है। आप लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक
और ओपनिंग स्टॉक जो है आपका वो है ₹25,000। फिर आपको उसके नीचे लिखना है 2 परचेजेस। परचेजेस में से एक तो गुड्स लॉस बाय फायर माइनस करना मत भूलिएगा, और एक रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना मत भूलिएगा। परचेजेस का अमाउंट है स्टूडेंट 90,000, उसमें से 7,000 गुड्स लॉस बाय फायर के और रिटर्न आउटवर्ड के ₹1,000 माइनस करना मत भूलिएगा, ये आ जाएगा 82,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस आपका है कैरेज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैरेज लिख दीजिएगा। कैरेज है ₹2,000। उसके अलावा आपका अगला है वेजेस एंड सैलरीज, वो लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स 5,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। फिर आ जाइए सेल्स पे, क्रेडिट साइड में। सेल्स जो है वो आप लिखिए स्टूडेंट्स रुपीज़, सेल जो आपको दे रखी है वो है ₹1,28,000। उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिएगा। रिटर्न इनवर्ड आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स ₹2,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,26,000। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में ₹40,000। इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है जो रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो आप इसका नेट प्रॉफिट व ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं। 1,26,000 प्लस 40 होता है 1,66,000। 1,66,000 में से आपको जो है स्टूडेंट्स 82 और 25 होता है 107, 109, 114। 166 में से 114 माइनस करिएगा, एग्जैक्टली 52,000 आ जाएगा। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इसके नीचे ही बनाया गया है। तो यहाँ लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा 52,000। नाउ कम टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका है स्टूडेंट्स रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज़ 5,000 आ जाएगा। अगला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर आप लिखिए अगला ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है आपका 1,200 है, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर लिखिए बैड डेट्स, और इसमें न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को प्लस करिएगा और ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को माइनस करिएगा। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है स्टूडेंट्स 2,000। वो कैसे आया? डेटर आपको 40,000 दे रखे हैं, उसका 5%। बैड डेट्स आपको दे रखा है 1,500, और जो ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है आप देख सकते हैं वो भी आपका 2,000 है, तो ये 1,500 ही बाहर आ जाएगा। उसके अलावा आपको जो डिस्काउंट है वो लिखना है। डिस्काउंट आपका आएगा 1,000। फिर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए, अब बाहर देखते हैं कौन कौन से रह गए हैं। आपको डेप्रिसिएशन लिखना है स्टूडेंट्स ऑन फर्नीचर, जो कि आया था निकल के 1,000, क्योंकि फर्नीचर आपका 10,000 था, उसका 10% 1,000 हो गया। फिर आपको स्टूडेंट्स जो है वो डेप्रिसिएशन मशीनरी का लिखना है, जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट 3,500 आएगा। पुरानी वाली मशीन पे होल ईयर का, नई मशीन पे 3 मंथ्स का। 30,000 वाली मशीन पे होल ईयर का, और 20,000 वाली मशीनरी पे केवल 3 मंथ्स का ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना था। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको जो है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल कर आया था वो है 5,000। कैपिटल है 1 लाख, उसका 5% 5,000 हो गया, बाद में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फायर वाला पॉइंट एक बार ट्रेडिंग में आ चुका है, एक बार आपका एसेट साइड में आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव के नाम से, और अब बस केवल और केवल जनरल रिजर्व निकालना रह गया है स्टूडेंट्स। वो हम तभी निकाल पाएंगे जब नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो आइए पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल तो 52,000 ही रहने वाला है, इसमें कुछ कम नहीं होगा। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 5,000, 6,000, 7,200, 8,700, 9,700, 10,700, 13,700, 18,700, 19,200। अब 52,000 में से 19,200 हटा दीजिए, ये आया 800, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। 32,800 आ गया स्टूडेंट्स आपका
नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का 10% निकालना है तो 3280 जनरल रिजर्व आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल रिजर्व निकल के आ गया। 800 में से 280 माइनस करिएगा, ये आएगा 520 और 32 में से 3 गया तो ये बचेगा 29। तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर जनरल रिजर्व है, यही नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। और जो जनरल रिजर्व है उसको आप डेबिट साइड में लिख दीजिए, टू जनरल रिजर्व 3280 और यहाँ लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट, जो आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा 29520। ठीक है स्टूडेंट्स, और बड़ा टोटल कौन सा है 52,000 है, उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। आगे समझ अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें बनाना है अपना बैलेंस शीट, तो आइए बना लेते हैं उसको भी। अब स्टूडेंट्स आपको बनानी है अपनी बैलेंस शीट, जिसकी शुरुआत आप करेंगे कैपिटल से। तो कैपिटल में स्टूडेंट्स आप जो है पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लीजिए, जो कि 1 लाख है। इसमें नेट प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिएगा, जो कि अभी निकल कर आया है आपका 29520। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप ऐड कर दीजिएगा, जो आपको निकल कर आया था 5000। और ड्राइंग को माइनस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ड्राइंग है ₹10,000। 1 लाख माइनस 10 90, 90 प्लस 5 95, 95 प्लस 9 होता है 104, 124, 520 आ गया ये टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगली लायबिलिटी आपकी है क्रेडिटर्स, वो लिख दीजिए। क्रेडिटर्स है आपका 37,700। उसके बाद आपको लिखना है जनरल रिजर्व, इसका पुराना बैलेंस है 20,000 और जो इसमें आपका अमाउंट निकल कर आया था जनरल रिजर्व का, वो निकल कर आया था 3280। इसमें प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, जो हम नेट प्रॉफिट से ट्रांसफ़र किया था वो वाला अमाउंट 3280, चाहे तो लिख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आ जाएगा 23,280। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में और क्या क्या आएगा आइए देख लेते हैं, क्योंकि अंदर तो ट्रायल बैलेंस की इतनी चीज़ें हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाले पॉइंट का कोई मतलब नहीं इससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी इससे कोई मतलब नहीं, डेप्रिसिएशन का भी मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी मतलब नहीं है। तो लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट अब कुछ और नया नहीं आना है। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में जो मशीनरी आप लिखेंगे वो लिखिए पूरा 50,000, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है 30 और 20 को। और डेप्रिसिएशन जो है वो 3500 माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन निकालने के पर्पज़ से अलग अलग करना ज़रूरी था, अभी यहाँ पे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लिखिए फर्नीचर को, फर्नीचर है 10,000, उसका डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा है 1000, तो बचेगा 9000। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला नाम है आपका सन्ड्री डेटर्स का। तो सन्ड्री डेटर्स जो कि 40,000 है, उसमें से आपने जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नया वाला निकाला था उसे माइनस कर दीजिए, बचेगा 38,000। उसके अलावा एडवांस फॉर मशीनरी जो है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नया है, एडवांस फॉर मशीनरी, इसको एज इट इज़ एसेट साइड में लिख दीजिए अभी 7,000। उसके अलावा कैश इन हैंड को, कैश एट बैंक को लिख दीजिए। कैश इन हैंड है 6,000, कैश एट बैंक है 32,000, है ना स्टूडेंट्स। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उतना ही नाम है, एडजस्टमेंट में जो लिख सकते हैं वो लिख देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो लिखना है वो लिखना है इंश्योरेंस कंपनी का नाम 7,000 से जितना क्लेम अभी मिलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेट साइड में इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब टोटल दोनों का बराबर आना चाहिए, देख लेते हैं। 124 और 37 होता है 161, 162 220। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 24 120 और 30 150, 161, 162 220, 162 300, 162 500, 165 500, 185 500। तो स्टूडेंट लायबिलिटी साइड तो हमारी मैच हो गई है। नाउ लुक एट द एसेट साइड। 46,500 और 9 होता है 55,500, 63,500, 93,500, 1,05,000, 1,06,500, 138,500, 178,500, 185,500। तो ये स्टूडेंट्स हमारी दोनों साइड मैच हो गई हैं, लायबिलिटीज़ एज वेल एज एसेट साइड, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।